नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंसान की एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे ताकतवर चीज के बारे में, उसका अपना मन। हाँ, ये वो चीज है जो हमें चांद तक जाने का सपना दिखा सकती है। और यही हमें कभी कभी एक कदम आगे बढ़ाने से रोक भी सकती है। अजीब है ना? बिल्कुल। आप इतिहास देखिए, कोई भी बड़ी खोज, कोई भी बड़ी कामयाबी, जैसे बिजली का बनना या हवाई जहाज, ये सब पहले क्या थे? बस एक ख्याल, किसी के मन में आया एक विचार। हाँ। और उस वक्त तो यकीनन लोगों ने कहा होगा, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। सही बात है। और देखिए, आज की हमारी पूरी चर्चा का जो सार है ना, वो एक सीधी सी लाइन में है। आपकी असली सीमा कोई और नहीं, सिर्फ आपका मन है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी सोच है, ये हमारी असल जिंदगी कैसे गढ़ती है और कैसे हम वो अपने ही बनाए हुए जो दायरे हैं ना, उन्हें तोड़ सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने विचारों को, अपनी सोच को काबू में रखना, ये कोई दिमागी कसरत भर नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह से अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को डिजाइन करने जैसा है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना कहीं हमारी जिंदगी उसी दिशा में मुड़ने लगती है। अच्छा, तो फिर चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो है यकीन की, विश्वास की ताकत। हाँ, विश्वास। आप कोई भी कामयाबी की कहानी उठा लीजिए, मतलब कोई भी, उसकी जड़ में, एकदम बुनियाद में आपको ये विश्वास जरूर मिलेगा। एक पक्का यकीन कि हाँ, जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हो सकता है, चाहे अभी रास्ता बिल्कुल धुंधला क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारा मन जो है ना, वो एक तरह से कंपास की तरह काम करता है, दिशा दिखाने वाला यंत्र। कंपास की तरह। हाँ, हम जिस चीज पर गहरा यकीन कर लेते हैं ना, ये हमें खींचकर उसी तरफ ले जाता है। अगर मन में बैठ गया कि भाई ये काम मेरे बस का नहीं, तो फिर देखिए, तो फिर हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें दिखेंगी। 100 बहाने नजर आएंगे, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कैसे होगा। और बिल्कुल इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर यकीन पक्का है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या रास्ता निकाल लूंगा, तो फिर बड़े से बड़ी चुनौती में भी कोई ना कोई दरवाजा, कोई ना कोई अवसर दिख ही जाता है। सारा खेल नजरिए का है, और ये नजरिया यकीन से ही पैदा होता है। एकदम। इसीलिए तो शायद ये कहावत बनी है कि विश्वास वो स्विच है जिसे ऑन करते ही संभावनाओं की लाइट जल जाती है। क्या बात है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये होता है। विश्वास कोई सिर्फ अच्छी सोच वाली बात नहीं है, ये एक असली ताकत है, एक एक्टिव फोर्स। बिल्कुल, एक सक्रिय शक्ति जो हमारी दुनिया को बदल सकती है। ये हमें वो करने की हिम्मत देती है, वो जरिया देती है जो शायद दूसरे लोग सोच भी ना पाएं। हाँ, जैसे आपने शुरू में कहा, राइट बंधु, उन्होंने सोच लिया कि इंसान उड़ेगा, सब हंस रहे थे शायद। या एडिसन का सोचिए, बल्ब बनाने में हजारों बार नाकामी मिली, पर वो यकीन, वो कहीं गया नहीं। वो यकीनी तो था जो उन्हें लगाए रखा, वही उनकी असली ताकत थी। हाँ, ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि एक मजबूत यकीन कैसे हकीकत को भी मोड़ सकता है। और देखिए, ये जो बात है ना यकीन वाली, ये आज के नौजवानों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। क्यों? अरे सोचिए तो, आज उनके पास कितनी सहूलियतें हैं। दुनिया जहान की जानकारी एक क्लिक पर फोन में मौजूद है। अपनी बात कहने के, दुनिया से जुड़ने के कितने नए तरीके आ गए हैं। टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये तो है। मौके तो यकीनन पहले से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन इतने मौकों के बावजूद कई बार हम देखते हैं कि नौजवान वो कुछ आम सी शिकायतों में, कुछ बहानों में उलझे रहते हैं। जैसे सुनने में आता है, अरे यार मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, या मेरे पास कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसा कहाँ है, या फिर वो क्लासिक वाला, मैं तो छोटे शहर से हूँ या गांव से हूँ, मैं भला क्या कर पाऊंगा। हाँ, ये बातें तो सुनने में आती हैं, और ईमानदारी से कहूँ तो पहली बार सुनने में ये वजह है काफी वाजिब भी लगती हैं। पर अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें, गहराई में जाएं, तो क्या ये सच में पहाड़ जैसी रुकावटें हैं, या ये सिर्फ हमारे मन के बनाए हुए पिंजरे हैं? मानसिक पिंजरे। वाह। हाँ, और कई बार ये पिंजरे जो है ना, ये असली लोहे की सलाखों से ज्यादा मजबूत होते हैं, हमें कैद कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम वाकई में रुके हुए हैं, या हमने खुद को रोक रखा है? ये जो मानसिक पिंजरे आपने कहे, ये हमें वो मौके देखने ही नहीं देते जो शायद बिल्कुल हमारे सामने पड़े हों। बिल्कुल। इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी पूंजी जो है ना, वो बैंक बैलेंस नहीं है। तो फिर क्या है? वो है मन में भरा हुआ आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये है तो फिर पैसा जुटाने के, साधन बनाने के रास्ते भी वक्त के साथ निकल ही आते हैं। इस बात में बहुत दम है। आत्मविश्वास शायद वो पहली और सबसे अहम पूंजी है
स्टार्टअप कैपिटल जिसे कहते हैं। हाँ। क्योंकि अगर मन ही पहले हार मान ले, अगर सोच ही पक्की हो जाए कि ये मेरे बस का नहीं, या मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर दरवाजे पर आया अवसर भी नजर नहीं आता, वो अनदेखा रह जाता है। एकदम। और कहते भी तो हैं, अगर आपका मन कोई सपना देख सकता है तो आपकी जिंदगी उसे हकीकत में बदल सकती है। सारी शुरुआत तो यही मन में ही होती है। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच अक्सर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। कौन सी दीवार? डर की दीवार। ओ हाँ, डर। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसका डर। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इसका डर। कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मना ना कर दे, इसका डर। और ये डर, ये लगते भी तो बिल्कुल असली है ना? हाँ, महसूस तो होते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, कभी कभी हाथ पैर कांपने लगते हैं, फिजिकल असर होता है। पर एक मजेदार बात बताऊं, डर का अपना कोई शरीर नहीं होता, वो कोई ठोस चीज नहीं है, वो सिर्फ हमारे मन की उपज है। मन की उपज? हाँ, अंग्रेजी में एक्रोनिम है फियर का, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, झूठे सबूत जो असली लग रहे हैं। बिल्कुल, यानी ऐसी चीजें जो है नहीं, पर हमारा मन उन्हें सच मानकर हमें डराता है। ये हमारे मन का ही बनाया हुआ एक वहम है, एक इल्यूजन। अच्छा, ये सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। डर मतलब वो चीज जो असल में है ही नहीं, पर हमें लगता है कि है। हाँ, और आप गौर कीजिएगा, जब भी हम हिम्मत जुटाकर उस डर का सामना कर लेते हैं, चाहे वो किसी से जरूरी बात करनी हो, या कोई नया काम शुरू करना हो, या स्टेज पर बोलना हो, तो क्या होता है? तो अक्सर सामना करने के बाद पता चलता है कि अरे, ये डर तो उतना बड़ा था ही नहीं जितना मैं सोच रहा था। ये तो मेरे मन ने ही इसे इतना बड़ा बना दिया था। और ये भी है कि डर का सामना करने से सिर्फ डर ही कम नहीं होता। हाँ, आत्मविश्वास भी तो बढ़ता है। हाँ, हर बार जब हम अपने किसी डर पर काबू पाते हैं, हम अंदर से थोड़े और मजबूत हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कहते हैं, आपकी जिंदगी में जो सबसे ऊंची दीवारें खड़ी है ना, वो ईंट पत्थर की नहीं बनी, वो आपके अपने विचारों से बनी होती हैं। और ये डर आते कहाँ से हैं? कभी शायद पुराने किसी बुरे अनुभव से, कभी दूसरों की नाकामी की कहानियां सुनकर, या कभी कभी तो बस बिना सोचे समझे मान लेने से कि हाँ भाई, ये काम तो मुश्किल ही है। लेकिन जब हम ये पहचानना शुरू कर देते हैं कि ये काफी हद तक हमारे मन की ही पैदावार है, तब उन पर काबू पाना थोड़ा आसान लगने लगता है। और देखिए, दुनिया तो ऐसे लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने ऐसी ही मानसिक दीवारों को तोड़ा है, उनको गिराया है। धीरू भाई अंबानी का ही उदाहरण लीजिए ना। हाँ, रिलायंस वाले। कहाँ एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी, और कहाँ उन्होंने रिलायंस जैसा विशाल एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या उनके सामने मुश्किलें नहीं आई होंगी? यकीनन आई होंगी। या फिर ओप्रा विन्फ्रे को देखिए। हाँ। करियर के शुरू में किसी ने उनसे कहा था कि वो टीवी के लिए बनी ही नहीं है, उनका चेहरा टीवी पर अच्छा नहीं लगेगा। सच में? और आज देखिए, आज वो दुनिया की सबसे जानी मानी, सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं। उन्होंने उस राय को अपनी हकीकत नहीं बनने दिया। और आजकल के जमाने का उदाहरण ले तो एलॉन मस्क। जब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज उनका मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, ये तो सुना है, कहते थे ये मुमकिन नहीं है। और आज स्पेसएक्स जो कर रहा है वो इतिहास बदल रहा है। तो इन सब लोगों में, इन सब कहानियों में एक बात तो साफ नजर आती है। क्या बात है वो? इन सभी लोगों ने उन हदों को, उन सीमाओं को मानने से साफ इनकार कर दिया जो या तो उनके बाहरी हालात ने उन पर थोपी थी, या समाज ने उन पर लगाई थी, या शायद उनके अपने मन ने ही शुरुआत में उन्हें डराया होगा। उन्होंने अपनी सोच को, अपने यकीन को, अपनी मुश्किलों से हमेशा बड़ा रखा। वो शायद यही है कि उन्होंने अपनी सोच को सीमित नहीं होने दिया, उसको बंधने नहीं दिया। हाँ, ये कहानियां हमें यही तो सिखाती हैं कि कामयाबी बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी अंदरूनी सोच पर, हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। अगर मन में ठान लिया, यकीन पक्का कर लिया, तो रास्ते भी बन जाते हैं, साधन भी जुट जाते हैं। लेकिन फिर सवाल वही आता है, क्या ऐसी सोच, ऐसी हिम्मत, ऐसा अटूट यकीन, क्या ये जन्म से मिलता है? क्या ये कुछ लोगों में होता है और बाकियों में नहीं? ये एक अच्छा सवाल है। मुझे तो लगता है शायद नहीं। मुझे लगता है इसे तो बनाना पड़ता है, कमाना पड़ता है। जैसे हम कसरत करके जिम जाकर अपनी बॉडी बनाते हैं ना, हाँ, वैसे ही हमें अपने मन को भी ट्रेन करना पड़ता है, उसे मजबूत बनाना पड़ता है। अच्छा, तो ये मन की ट्रेनिंग कैसे होती है? क्या इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जो कोई भी, मतलब हम सब अपना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधी सादी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने वाली चीजें हैं।
पहला कदम तो है हम खुद से अपने अंदर ही अंदर किस तरह की बातें करते हैं, इस पर ध्यान देना। सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जहां भी मन में वो आवाज आई ना, ये मुझसे नहीं होगा या मैं इस लायक नहीं, उसे पकड़ना है और उसे बदल कर कहना है, नहीं मैं कोशिश कर सकता हूं, या मैं इसे करना सीख सकता हूं, या और भी बेहतर, मैं ये कर सकता हूं और करूंगा। अपनी अंदरूनी बातचीत को बदलना। हाँ, क्योंकि हमारी ये अंदर की बातें ही धीरे धीरे हमारी बाहर की दुनिया को आकार देती हैं। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद इसे अमल में लाना, उसमें थोड़ी मेहनत लगती होगी। हम अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक खुद ही होते हैं। बिल्कुल मेहनत लगती है। दूसरा तरीका है कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। कल्पना कैसे? रोज बस कुछ मिनट के लिए, सुबह उठकर या रात को सोने से पहले शांति से बैठें और ये कल्पना करें, ये महसूस करें कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसे जितना हो सके उतना असली बनाएं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे हमारा दिमाग जो है ना, वो उन चीजों की तरफ काम करना शुरू कर देता है जिन्हें वो सच मानने लगता है। ये दिमाग को मंजिल के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। ये दिलचस्प है। और तीसरा और शायद सबसे ज्यादा जरूरी, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम उठाना, एक्शन लेना। एक्शन? हाँ, देखिए, बड़े बड़े लक्ष्य देखकर अक्सर हम घबरा जाते हैं या सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, कैसे होगा, और फिर हम शुरू ही नहीं कर पाते। हाँ, ये तो होता है। तो बेहतर है कि उस बड़े लक्ष्य को रोज या हर हफ्ते किए जा सकने वाले छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लें और बस उन छोटे कदमों पर ध्यान दें। हर छोटा कदम, हर छोटी सी जीत हमारा हौसला बढ़ाती है। इससे मोमेंटम बना रहता है और काम उतना डरावना नहीं लगता। बिल्कुल। चौथा है संगत। आप किन लोगों के साथ अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं? संगत का असर? हाँ जी, बहुत असर होता है। कोशिश करें ऐसे लोगों के आसपास रहने की जो आपको उत्साहित करते हों, जिनकी बातें सुनकर आपको लगे कि हाँ, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूं। पॉजिटिव लोग। और उन लोगों से थोड़ी दूरी बना लें जो हमेशा कमियां निकालते हैं या आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसी संगत वैसी रंगत। और पांचवा कदम है लचीलापन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। लचीलापन मतलब अगर कभी कोशिश की और नाकामयाब हो गए, गिर गए, तो उसे दुनिया का अंत ना समझें, उसे हार ना माने, उसे एक सीख माने, एक फीडबैक। अच्छा, फीडबैक की तरह देखें। हाँ, खुद से पूछें कि मैंने इस अनुभव से क्या सीखा, अगली बार मैं क्या चीज अलग तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकता हूं। गिरने के बाद धूल झोड़कर फिर से उठ खड़े होने की आदत डालनी होगी। हर गलती हमें और मजबूत बनाती है अगर हम उससे सीख लें। तो ये 5 बातें, खुद से अच्छी बातें करना, कामयाबी की कल्पना करना, छोटे छोटे कदम उठाना, अच्छी संगत में रहना और गिरने पर हार ना मानना बल्कि उससे सीखकर दोबारा उठना, सुनने में तो ये बहुत असरदार लगती हैं। है भी। और शायद ये इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे यकीन को, हमारी सोच को और फिर हमारी आदतों को बदलती हैं। लेकिन इसमें एक चीज बहुत जरूरी होगी, है ना? क्या? लगातार लगे रहना, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, आपने एकदम पते की बात कही। यही तो असली गेम चेंजर है, लगातार अभ्यास। ये कोई 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते का काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसीलिए तो शायद किसी ने कहा है, अपने मन में हिम्मत के बीज बोते रहो, जिंदगी कामयाबी के जंगल उगा देगी। पर बीज को जंगल बनने में वक्त और लगातार देखभाल लगती है। तो ये एक तरह से अपने मन का माली बनने जैसा हुआ। रोज थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी देखभाल करना। एकदम सही, बिल्कुल यही। और ये सारी बातें मैं खास तौर पर आज के नौजवानों से कहना चाहूंगा। हाँ, कि देखिए, दुनिया को आपके एक और बहाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया को जरूरत है आपकी ताजगी की, आपकी एनर्जी की, आपके नए विचारों की और सबसे ज्यादा आपकी हिम्मत की। भविष्य उनका नहीं है जो सिर्फ लकीर पीटते हैं, भविष्य उनका है जो आज ये सोचने की हिम्मत करते हैं कि क्या कुछ अलग हो सकता है, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो मतलब मुश्किलों को देखने का नजरिया बदलना होगा। बिल्कुल, बदलना ही होगा। जब भी मन में आए कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, तो अपनी सोच को पकड़िए और उसे बदल कर कहिए, अच्छा ये मुश्किल है तो ये मेरे लिए कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका है। वाह, ये एक शक्तिशाली बदलाव है सोच में। और हमेशा हमेशा याद रखिए, आप अपने हर डर से ज्यादा ताकतवर हैं, आप अपने हर बहाने से ज्यादा बड़े हैं। आपकी असली सीमा कोई बाहर की दीवार नहीं, वो तो बस यहाँ है, आपके मन में। ये एक बहुत ही ताकतवर सोच है अगर इसे सच में दिल से अपना लिया जाए। और जैसा किसी ने क्या खूब कहा है, ये मत कहो कि आसमान ही तुम्हारी हद है, जब चांद पर भी किसी के पैरों के निशान मौजूद हैं,
तो फिर हम अपनी सोच की हदें क्यों बनाए रखें? ये इंसान की जो अंदरूनी शक्ति है, जो क्षमता है, उस पर बहुत गहरा जोर देता है। और सबसे जरूरी शायद ये है कि हम अपनी सीमित करने वाली सोच पर लगातार सवाल उठाते रहें। क्या मैं सच में ये नहीं कर सकता, या मैं सिर्फ ऐसा मान रहा हूं? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर हम निचोड़ निकालें तो वो शायद यही है कि हमारी जिंदगी हमारे बाहरी हालात से उतनी नहीं बनती जितनी हमारी अंदरूनी सोच से, हमारे विचारों से बनती है। हमारा सबसे बड़ा खजाना, हमारा सबसे बड़ा संसाधन कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारा मन। हाँ, और ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम इस अनमोल खजाने का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम इसे कैसे ट्रेन करते हैं, हम इसमें किस तरह के यकीन भरते हैं, और हम इसे अपने कामों से, अपने एक्शन से कैसी दिशा देते हैं। बढ़िया। तो अगली बार जब भी कोई शक, कोई डर, कोई बहाना आपको रोकने की कोशिश करे, तो पूरे यकीन के साथ, पूरी ताकत से खुद से ये कहना है, मेरी एकमात्र सीमा मेरा मन है, और मेरे मन की कोई सीमा नहीं है। ये सिर्फ एक रटने वाली लाइन नहीं, बल्कि एक जीने वाला इरादा होना चाहिए। अपने मन की इस बेहिसाब ताकत को पहचानना और इसे अच्छे, सकारात्मक कामों के लिए इस्तेमाल करना, ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बहुत बढ़िया। ये बात तो सीधे दिल में उतर गई। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वो फुर्सत में सोच सकते हैं। ये हमारी आज की चर्चा से ही जुड़ा हुआ है। अगर हमारे विचारों में वाकई इतनी ताकत है, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा विचार है, एक छोटी सी सोच है, जिसे हम बदलना शुरू कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले कल पर कोई बड़ा सकारात्मक असर पड़ सके।